नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? बिल्कुल पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। और क्लास 12th का बोर्ड का एग्जामिनेशन अब लगभग धीरे-धीरे आपके पास आ रहा है। यानी कि आप बोर्ड के लिए एक ऐसी स्ट्रेटजी प्लान करें जिससे कि आपको परफेक्ट नंबर मिल सकें और आप उन बोर्ड की एग्जामिनेशन में अपने आप को 100 आउट ऑफ 100 पा जाएँ। तो कैसा होना चाहिए वो 100 आउट ऑफ 100 का प्लान, इस पर हमारी आज ये वीडियो आपके सामने। यानी 100 आउट ऑफ 100 अगर आपको लाने हैं केमिस्ट्री में, तो फिर आपको हमारी बताई हुई जिन टेक्निक्स को, बताए हुए पॉइंट को अपने कॉपी पेन पर नोट कर लेना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन जब आपके सामने पेपर रखे, तो फिर आप बिल्कुल पेपर फटाफट करते चले जाएं और साथ ही साथ आप नंबर भी अच्छे पाएँ। यानी कि 70 आउट ऑफ 70 प्लस 30 आउट ऑफ 30 मीन्स 100 आउट ऑफ 100 नंबर आपको मिल जाए, ये आप चाहते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले एनसीईआरटी पर फोकस करना पड़ेगा। यानी कि एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक होगी। आपकी पूरी जो तैयारी है उसको बेस्ट तरीके से सामने रिप्रेजेंट करके अच्छे नंबर पकड़ने की। तो जितने क्लास 12th के स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी पर इतना फोकस करें, उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यानी कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो भी दे रखे हैं उन पर पूरी तरीके से फोकस करना और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स एक एक बिल्कुल लगा लेने हैं। यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल अगर आपने एक एक लगा लिए तो फिर ये मान के चलिएगा कि आप 100 आउट ऑफ 100 के स्टूडेंट बन जाएंगे। जितना भी पेपर सेट होता है, यानी कि यूपी जो बोर्ड का पेपर हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का पेपर हो, चाहे वो आईएससी बोर्ड का पेपर हो, अब जितना भी पेपर सेट हो रहा है वो सभी एनसीईआरटी की मदद से सेट हो रहा है। यानी कि हम ये कहें कि एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th। क्लास 12th की अगर बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, क्लास 12th में अच्छे नंबर लाना है, तो फिर आपको इन बातों पर जरूर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि एनसीईआरटी को आप बिल्कुल फोकस करेंगे, अच्छे ढंग से फोकस करेंगे, तभी आपको नंबर मिल पाएंगे। दूसरी चीज है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हों उनके ऊपर इस बात की भी प्रैक्टिस करने की, कैलकुलेशन कितने कम समय में हम बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। एक एक लाइन को अच्छे ढंग से, पूरी किताब को बढ़िया बढ़िया एक एक लाइन को कायदे से पढ़ लीजिए और कायदे से पढ़ने के बाद उस लाइन में अगर कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो क्वेश्चन बन सकती, तो उसको एक रफ कॉपी पर फटाक से लिख लीजिए और आप उसको नोट करते चले जाइए। जब आप नोट करते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको नंबर दिलवाने में मदद करेंगे। तो यही पॉइंट तो जरूरी है कि हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में कितने अच्छे ढंग से नंबरों को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको चैप्टर वाइज, यानी कि सबसे पहले आपको चैप्टर की जानकारी दूंगा कि ये चैप्टर्स हैं, ये सिलेबस आपके सामने, और इस सिलेबस में कितनी चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्या होगा। यानी कि यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इन सभी में हर चैप्टर के एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को चैप्टर के पढ़ लेंगे तो फिर आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप अगर आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको तरीका बताऊंगा, मैं आपको वो तरकीब समझाऊंगा कि किस तरीके से नंबरों को कैप्चर किया जाता है, किस तरीके से नंबर कॉपी में बढ़ाए जाते हैं और किस तरीके से आप लिखें कि नंबर बढ़िया आते चले जाएं। इन सब चीज़ों के लिए हमारे इस चैनल पर आपका बने रहना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको प्लान बिल्कुल बढ़िया ढंग से रखेंगे सामने कि आखिरकार 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में कैसे लाएं। अगर 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं तो एनसीईआरटी को बिल्कुल वरदान समझ के अपने अंदर उतार लेना है। एक तो काम ये करना है और दूसरा मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हर चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। अगर उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं तो फिर आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि सॉल्यूशन से लेकर के आखिर के चैप्टर तक हम आपको एक एक बात गहराई से समझाएंगे और उसको समझने के लिए अब आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली वीडियो का। हम आपको बताएंगे कि 100 आउट ऑफ 100 आखिरकार आएंगे कैसे।